नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कुशीनगर से है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट, पत्थर और लाठियां चली। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस पर भी हमला किया गया। दशवा हनुमान चौक का ये पूरा मामला है। तो मौके पर पुलिस पहुंची, मोर्चा संभाला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि मामूली से विवाद को लेकर, जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूब लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर चली। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम आपको न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने किसी तरह से इस मामले को शांत कराने की कोशिश की, मोर्चा संभाला और पुलिस पर भी इस पूरे झड़प में देखा गया कि हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे मामले को शांत कराने के लिए, मामले को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, लेकिन ये झड़प इतनी बड़ी थी कि पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। तो दशवा हनुमान चौक का ये पूरा मामला है कुशीनगर के, जहां पर कानून का कोई खौफ इन लोगों में नहीं रहा है। लाठियां, डंडे, ईंट, पत्थर, जो कुछ हाथ में पड़ा वो एक दूसरे पर दे मारा। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें कुशीनगर में दिखाई दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर ये दो पक्षों की लड़ाई है, दो पक्षों का विवाद है जो इस कदर आगे बढ़ गया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस स्थिति को संभालने पहुंची, लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि पुलिस को ही निशाना बना लिया गया और पुलिस पर भी खूब लाठी, ईंट, डंडे, पत्थर फेंके गए। तो कानून का कोई डर, कोई खौफ इन लोगों में नहीं है। जिस तरीके से लगातार प्रशासन ये बात कहता है कि कानून को लेकर, मजबूत करने को लेकर लगातार कवायतें जारी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो साफ समझ में आता है कि लोगों में कोई डर नहीं है। ज़मीनी विवाद जिसको लेकर ये हंगामा हुआ, ये झड़प हुई, ये झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि खूब ईंट, डंडे, लाठी, पत्थर जो हाथ में लगा एक दूसरे पर दे मारा। खूब लड़ाई, लगभग कई संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। 50 से 100 की संख्या लोगों की आपस में एक दूसरे के ऊपर ये लाठी पत्थर फेंकते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची, मोर्चा लेने के लिए, स्थिति संभालने की कोशिश पुलिस ने की, लेकिन पुलिस खुद इसका निशाना बनती हुई नजर आई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर चले और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेकाबू रही। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कुशीनगर की तस्वीर, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में आपस में लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि मारपीट तक बात पहुंच गई। तो कई महिलाएं इस झड़प में साफ नजर आ रही हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं और सभी हाथ में लाठी डंडे लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सभी के हाथ में लाठी डंडे हैं, ईंट पत्थर हैं, जो कि एक दूसरे पर बरसा रहे हैं। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को भी इस झड़प का निशाना बनना पड़ा। अब पुलिस के ऊपर भी कई लोगों ने पत्थर, ईंट, लाठी डंडे फेंक कर मारे। तो बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद था और ये विवाद यहां तक पहुंच गया। इतनी ज्यादा हिंसा बढ़ गई कि कोई सुध ही नहीं, कोई होश ही नहीं। लोगों को, एक दूसरे को किसी भी तरह से बस नुकसान पहुंचाने में लगे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं लोग। तो विनोद कुमार सिंह, एसपी कुशीनगर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये तस्वीर आ रही है कुशीनगर से, जहां पर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। ये बरवापट्टी थाने का मामला है जी, और इसमें पहले भी शिकायत मिली थी, जिसमें कि राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर दिया गया था कि अमुक जमीन किसकी है और कब्जा किसका है।
आज दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। मौके पर पुलिस गई है, पुलिस ने भी पथराव किया है कुछ। जो पक्ष गलत था उसको उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। विनोद जी, सवाल यही है कि लोगों में कानून का कोई डर, कोई खौफ नहीं है ना, कि पुलिस वहां पर मोर्चा संभालने पहुंची और पुलिस को भी निशाना बना लिया। आपस में तो लड़ ही रहे थे। देखिए, इस तरह के प्रकरणों में जो मारपीट होती है जी, तो सडन प्रोवोकेशन में चीजें बिगड़ जाती। पुलिस पहुंची है मौके पे, उन्होंने जो पक्ष एग्रेसिव थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और जब हम पूरा विधिक प्रक्रिया से कार्रवाई करते हैं तो उसका मैसेज अच्छा जाता है। और राजस्व अधिकारी भी हमारे साथ में थे। नहीं, जो बिल्कुल, हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नहीं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी। विनोद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुरंत पुलिस पहुंचती है स्थिति को संभालने के लिए, अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन आखिर लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि सामने कानून के रखवाले खड़े हैं? इसी चीज के लिए ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस है। और जब हम कार्रवाई करा करके उनको दंडित करते हैं तो उससे सोसाइटी में मैसेज आता है, बैलेंस हो जाती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। आप पुलिस विहीन या क्राइम विहीन समाज की कल्पना नहीं कर सकते कि क्राइम भी समाज होगा, और इसीलिए पुलिस है। और इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ और विधिक कार्रवाई की जाए। नहीं विनोद जी, कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से ढील रही होगी, शायद इसी वजह से कानून को लेकर कोई डर, कोई खौफ यहाँ के लोगों में नहीं रहा। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि खुद ही हाथों में यहाँ पर लाठी पत्थर डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को एकदम बस इसी बात में लगे पड़े कि बस किसी भी तरह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके। विवाद को लेकर के था। इसमें ऐसा नहीं कि पुलिस की ढिलाई, इसको जैसी सूचना मिली पुलिस तत्काल पहुंची है और जो एग्रेसिव पक्ष था उसको काबू में किया है। और उसमें जो लोग इसमें चलिए ठीक विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने मोर्चा संभालने की कोशिश की और अभी हमारे साथ एसपी विनोद भी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि इन तमाम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही जानकारी मिली पुलिस वहां पर पहुंची स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं? जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को ही क्यों निशाना बना लिया जाता है? और अक्सर इस तरह की चीजें सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में कानून का डर और खौफ खत्म होता जा रहा है। भले ही पुलिस कितने बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन असल में जो हकीकत है वो यही है जो सामने दिखाई दे रही है। मेरठ में किसान महासभा का आयोजन किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। करीब 1 बजे मेरठ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह और भगवत मान भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे मेरठ में किसान महासभा को, जिसका आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस महासभा को संबोधित करेंगे। करीब 1 बजे मेरठ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह और भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो मेरठ में ये किसान महासभा जिसका आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के दल को बुलाकर दिल्ली विधानसभा में बैठक भी की थी, उनसे बातचीत की थी। और लगातार ये बात उन्होंने कही कि तीनों ही जो कानून हैं जो कि केंद्र सरकार ने बनाए हैं, खेती कानून, वो ठीक नहीं है, उनको रद्द कर देना चाहिए। एमएसपी को लेकर कानून देना चाहिए। जो भी मांगे हैं किसानों की वो पूरी होनी चाहिए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर महापंचायतों का दौर लगातार जारी है, जहाँ एक तरफ अब तक आरएलडी और कांग्रेस इन महापंचायतों में शामिल होने पहुंच रही थी, वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। तो मेरठ में आज महापंचायत, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे इस महापंचायत को।
तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ के शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। महापंचायत में करीब 8,000 किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। महापंचायत अरविंद केजरीवाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप सुबह 10 बजे का ये नजारा देख रहे हैं। तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। टोलियां बना बनाकर किसान यहां पर पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश है और इसी कोशिश में किसान भी है और दिल्ली मॉडल भी है। आप देख सकते हैं, ये मैं स्टेज आपको दिखा दूं। स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का बड़ा फोटो है और दूसरी तरफ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का फोटो है और बीच में किसान पंचायत में अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि अब हम यूपी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा मंडप धीरे धीरे तैयार हो रहा है। टोलियां आनी शुरू हो गई हैं। जो प्रभारी हैं संजय सिंह, वो गांव गांव जाकर लोगों से 1 to 1 बातें कर रहे हैं और इसमें आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं छोटी छोटी टोलियां बनाकर पंपलेट के साथ मेरठ और मेरठ के आसपास के जितने भी जनपद हैं वहां पर ये सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं। हमारे साथ आपकी एक कार्यकर्ता है जी, कितनी तैयारियां हैं? जी सर, तैयारी तो पूरी है। बहुत दिनों से यहाँ पे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। कितने बजे तक आएंगे? आश्वासन है उनका 11 साढ़े 11 तक। जाहिर सी बात है, वो मुख्यमंत्री जी हैं, थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है क्योंकि रैली के साथ बाकायदे से प्रोटोकॉल भी है। जी, प्रोटोकॉल। मैडम, और कौन कौन संबोधित करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे हमारे राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया गया है और आप देख रहे हैं कितनी तादाद में अभी से भीड़ बढ़ गई। मैडम, कांग्रेस के भी कुछ वर्कर ज्वाइन करेंगे इसको? जी बिल्कुल, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टियों से हमें वर्कर्स ज्वाइन कर रहे हैं। ये आम आदमी की पार्टी है, यह मुद्दा सिर्फ आम आदमी का होता है और आज हम किसानों के लिए यहाँ पे मौजूद है। किसानों के हक की लड़ाई के लिए मौजूद है। उनके हित में जो काले कानून पास किए गए हैं, कॉर्पोरेट की लॉबिंग हो रही है, उनको लड़ने के लिए उनका हम तो आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं 3600 वर्ग फुट में ये पूरा तैयार किया गया है रैली स्थल, और जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आज किसानों के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। 2022 की तैयारी, किसान, कृषि कानून, काले कृषि कानून और मुख्यमंत्री का आगमन। अपने सहयोगी राजन के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। किसान महापंचायत। तो अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। अतुल, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ पहुंचने वाले हैं, महापंचायत को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? मैं बताया जा रहा है कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल मेरठ पहुंच करके दहाड़ेंगे। किसानों को संबोधित करके मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर भारी मात्रा में किसानों की भीड़ चुकी है। बताया जा रहा है लगभग व्यवस्था 5 से 7 हजार किसानों की लगभग 10 से 15 हजार की की जा रही है, क्योंकि लगातार महापंचायत होती जा रही है। महापंचायतों में किसानों की भीड़ ज्यादा उमड़ती है क्योंकि बीजेपी सरकार से किसान नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। उसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल मेरठ में महाकिसान पंचायत करने जा रहे हैं, किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि अगर प्रदेश के अंदर सरकार बनती है तो किसानों के लिए कितना काम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर जिस तरह से स्कूल, बिजली, पानी फ्री किया गया है, उसी तरह से मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं इसी तरह से फ्री किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करेंगे कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से बनती है तो क्या दिल्ली की तरह ही यहाँ पर भी सुविधा दी जाएंगी? दिल्ली की अपेक्षा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। दिल्ली से भी ज्यादा यहाँ पर सुविधा दी जाएंगी, क्योंकि आज दिल्ली कहते हैं रोजगार का दाता है, उत्तर प्रदेश दाता नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आदरणीय केजरीवाल जी, आदरणीय संजय सिंह जी सब युवाओं को रोजगार देंगे, पानी देंगे और किसानों के साथ जो बिजली आज जो है 12-14 रुपए यूनिट मिल रही है, किसान जो आत्महत्या कर रहा है और हर किसी का बिल जो है इस तरीके से बांध दिया गया है कि तू जला या मत जला, इतना तुझे देना ही पड़ेगा, उससे मुक्ति हमारे केजरीवाल जी दिलवा के रहेंगे। कितनी देर में केजरीवाल जी मेरठ पहुंचने वाले हैं, किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं? क्या आंकड़ा लगा जा रहा है कि कितने किसान पहुंचने की संभावना है?
लगभग जिस तरीके से हमारी तैयारी हो रखी है, जिस तरीके से हमारे किसान भाई यहाँ पर आ रहे हैं, मजदूर भाई आ रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है देख करके कि लाखों की संख्या में शायद पहुंच जाएंगे। जितना बाहर से तैयारी हो रही है, जितना पंडाल भर चुका है हमारा अभी तक, अभी तो हमारा टाइम ही 11 बजे का था, लगभग अब 12 बजने जा रहे होंगे और अभी हमारा पंडाल एक साइड का लगभग फुल हो चुका है, आगे का भी मंच के करीब जो बैठाए थे वो भी फुल हो चुका है और बहुत ज्यादा किसान इसमें रुचि अपनी ले रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बुलंदशहर से आए हुए भी कुछ कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। मांगेराम जी, जिस तरह से यहाँ पर आप पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी को संदेश देने के लिए, किसानों को बताने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, आदरणीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली उत्तर प्रदेश भाई हमारे संजय सिंह के प्रभारी राजनीतिक सांसद हैं, जिन्होंने तो संसदीय और तस्वीर बदलने का काम किया है। जहाँ पे आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में। चलिए, बहुत धन्यवाद अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बुलंदशहर से है। अलग अलग कस्बों से आप कार्यकर्ता मेरठ के लिए रवाना होने लगे हैं। 50 बसों से हजारों कार्यकर्ता मेरठ के लिए रवाना हुए। मेरठ में है किसानों की महापंचायत, जिसमें आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी साथ ही इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो महापंचायत को सफल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और कार्यकर्ताओं को संबोधित वो कर रहे थे। तो संजय सिंह शहर शहर जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का निशाना है उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन बनाना। तो ऐसे में किसानों को लेकर जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का दौर जारी है, तो एक अच्छा मौका है जो कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। तो बुलंदशहर में अलग अलग कस्बों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेरठ के लिए रवाना होने लगे हैं, क्योंकि आज महापंचायत है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और साथ ही संबोधित करेंगे। सहारनपुर से खबर है, जहां पर लखनौर में किसानों की महापंचायत, थोड़ी देर में महापंचायत में भाकियू पहुंचेंगे भाकियू नेता राकेश टिकैत पहुंचेंगे और राकेश टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। महापंचायत को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट भी कर दिए हैं। तो थोड़ी ही देर में भाकियू नेता राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे इस महापंचायत में। सहारनपुर में यह महापंचायत की जा रही है। लखनऊ में किसानों की महापंचायत, थोड़ी देर में महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत पहुंचेंगे। राकेश टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो महापंचायत को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत, जो कि इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं और थोड़ी ही देर में, यानी कि कभी भी वो पहुंच सकते हैं। तो सहारनपुर के लखनौर में ये महापंचायत की जा रही है। किसानों को एकजुट करने के लिए, किसान आंदोलन को व्यापक तौर पर बढ़ाने के लिए ये महापंचायतें हो रही हैं। और आज ना सिर्फ मेरठ में आम आदमी पार्टी की तरफ से महापंचायत, बल्कि आज सहारनपुर में भी भाकियू नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत में शामिल होंगे, जो कि सहारनपुर के लखनऊ में की जा रही है। थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि किसानों की मांग है तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की, यानी कि रद्द करने की, और इसके साथ ही एमएसपी पर कानून की, जिसको लेकर 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका है। और इसके साथ ही सरकार के साथ भी कई दौर की वार्ता हुई है, 11 दौर की लगभग वार्ताएं हुई हैं, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो सका, कोई भी रास्ता नहीं निकला। और लगातार ये आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और इसी मजबूती को और मजबूती देने के लिए ये महापंचायतें भी चल रही हैं। और सहारनपुर में आज ये महापंचायत, जिसमें भारतीय किसान नेता, यानी कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे, जो कि न सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बल्कि इस किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा और मुख्य चेहरा बन चुके हैं। तो लखनऊ में ये किसान महापंचायत आज होगी। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है।
सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए जा चुके हैं। महापंचायत को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी कई रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। धीरे धीरे करके तमाम किसान इस महापंचायत में जुड़ने शुरू हो गए हैं। कभी भी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। सहारनपुर के लखनौर में ये महापंचायत होगी और इसमें तमाम किसान आसपास के शामिल होंगे और इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो संवाददाता विनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत शर्मा, क्या कुछ जानकारी, कितने देर में भाजपा नेता राकेश टिकैत उसमें पहुंचेंगे और क्या आसपास के जो किसान हैं उन्होंने भी वहां पर जुटना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं, भाजपा के जो नेता है राकेश टिकैत वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। करीब जो उनका समय था वो पहले 12 बजे का था, लेकिन लेट होने के चलते वो करीब यहाँ पर 1 बजे तक यहाँ पर पहुंचने की उनकी उम्मीद है। फिलहाल यहाँ पर जो किसान है वो लगातार यहाँ पर उमड़ रहे हैं और करीब 4 से 5 हजार फिलहाल किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार किसानों की लाइन लगी हुई है। इसके साथ ही जो महापंचायत यहाँ पर होनी है, महापंचायत को लेकर तमाम तैयारी यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है और यहाँ पर अर्धसैनिक बल के अलावा कई थानों की फोर्स और यहाँ पर अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। जी ठीक विनीत, कितनी देर में लगभग ये भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि काफी देर से कहा जा रहा है कि वो पहुंचने वाले हैं। देखिए, अभी किसान नेता जो यहाँ पर है, सहारनपुर के जो जिला अध्यक्ष उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि करीब 1 बजे तक यहाँ पर उनके पहुंचने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद यहाँ पर वो महापंचायत में पहुंचेंगे और किसानों का यहाँ पर अभिवादन कर उसके बाद वो यहाँ पर विनीत, क्या किसी राजनीतिक दल के नेता भी इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तक कोई इसी जानकारी में नहीं आया। कोई राजनीतिक जो लोग हैं यहाँ के वो अभी तक कोई टच में नहीं किसानों के। फिलहाल जो किसानों के यहाँ पर गुट हैं, अलग अलग गुट हैं, तो उनमें संयुक्त रूप से तमाम किसानों के नेता यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं, चाहे वो राकेश टिकैत भाजपा के नेता हो या उसके अलावा जो भी गुट यहाँ पर किसानों के हैं वो नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महापंचायत को लेकर हमारे संवाददाता विनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। सिविल कानून को लेकर आज सहारनपुर के लखनौर में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में भाजपा के नेता राकेश टिकैत आज यहाँ पर पहुँचेंगे। करीब जो अभी तक समय की अगर बात की जाए तो करीब 1 बजे के आसपास राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचेंगे और जब महापंचायत यहाँ पर होने जा रही है उस महापंचायत को संबोधित करेंगे। लखनऊ में ये जो महापंचायत होने जा रही है ये ऐतिहासिक महापंचायत यहाँ पर मानी जा रही है। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले मैं किसानों का वो नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पर ये तमाम किसान जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उत्तराखंड से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हरियाणा से यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं। इसके साथ जो यूपी के कई ज़िले हैं, पश्चिमी यूपी के ज़िले, वहाँ से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ठीक सामने यहाँ पर जो ये वहाँ पर सामने आप देख सकते हैं मंच वहाँ पर बना हुआ है और उस मंच पर वहाँ पर राकेश टिकैत वहाँ पर महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियाँ यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जो रूट डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है, रूट डाइवर्ट के अलावा यहाँ पर अर्धसैनिक बल और कई थानों की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। अधिकारी यहाँ पर खुद कैंप किए हुए हैं, एसपी सिटी हो, सी हो, और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। साथ ही जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो महापंचायत होगी, महापंचायत में जो भाषण यहाँ पर राकेश टिकैत का होगा उसको लेकर यहाँ पर नज़र बनाए रखेंगे। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो प्रशासन को कहीं ना कहीं जिससे कोई नुकसान हो। फिलहाल अभी तक अगर बात की जाए तो किसानों की एक लंबी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर पहुँची है और लगातार किसान यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आज की ये जो महापंचायत है ये यहाँ पर कितना कारगर साबित होगी, क्योंकि यूपी के कई जिलों में लगातार राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं। विनीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, सहारनपुर। कृषि तो थोड़ी देर में पहुंचेंगे भाजपा नेता राकेश टिकैत, जिसको लेकर महापंचायत को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा चुके हैं।
रायबरेली से खबर है जहां पर आगामी चुनाव और त्योहार को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर ली गई है और 20 क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने 4 शराब की भट्टियों को तबाह भी कर दिया है। छापेमारी के दौरान 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की शराब भट्टियों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो रायबरेली से खबर है जहां पर आगामी चुनाव और त्योहार को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई जारी है। 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 20 क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने 4 शराब की भट्टियों को तबाह भी कर दिया है। तो छापेमारी के दौरान 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की शराब भट्टियों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है।